हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज ना मैं सोच रही थी कि आज अपना पूरा लिविंग रूम जो है ना वो प्रॉपरली डीप क्लीन करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ हर एक सामान को हटाकर पूरा अच्छे से जो है ना क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए सोचा कि आज हर एक चीज़ हटाकर लिविंग रूम की और अच्छे से वैक्यूम किया जाए, ताकि एकदम फ्रेश लुक आता है जब हम इस तरीके से सफाई करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और एज़ यूजुअल मेरी पूरी जर्नी में मेरा पूरा साथ देती है जिनी मैडम। तो चलिए जिनी मैडम के साथ करते हैं क्लीनिंग। सच में जैसे कि होम मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं। तो वैसे ही क्लीनिंग का भी यही होता है कि आप ना रोज़ रोज़ क्लीन करते हैं, फिर घर बिखरता है, हम फिर से क्लीन करते हैं। तो इस प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो उसी के साथ अगर हम कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करें ना जो हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर दें, तो ये प्रोसेस भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इस बार इन्वेस्ट किया डायसन वैक्यूम क्लीनर में। बहुत टाइम से इच्छा थी, क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं तो एकदम से ख़रीदना पॉसिबल नहीं था। तो पिछले 2 से ढाई साल से मैं जो है ना सोच रही थी इसको लेने का, और फाइनली इस बार हमने इसमें इन्वेस्ट किया। क्योंकि मेरे पास 3 पेट्स हैं, तो देखिए इनका इतना ज़्यादा शेडिंग होता है ना कि नॉर्मल झाड़ू पोछा इज़ नॉट एट ऑल इनफ। और जो कॉर्डेड वैक्यूम होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है कि आप जगह जगह उनको सॉकेट्स लेकर आपको घूमना पड़ता है, और जगह जगह जितनी उसकी वायर है उतनी ही उसकी रीच होती है। बार बार प्लग इन अनप्लग करना बहुत थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे लगता था कि एक कॉर्डलेस वैक्यूम तो ज़रूर चाहिए। और जिस हिसाब से हमारे घर में वैक्यूम का यूज़ है, तो जितना भी रिसर्च मैंने किया सिर्फ और सिर्फ मुझे डायसन पे ही आके मेरी रिसर्च ख़त्म होती थी। अब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, तो हम लोगों ने डिले कर करके जो है ना 2-2.5 साल निकाल दिए, लेकिन फाइनली इस बार हमने वो परचेज़ किया। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं उसको, और लिटरली होता है ना कि आप विजिबल डिफरेंस देख रहे हैं क्लीनिंग में, वैसा हो रहा है मेरे साथ। तो देखिए जिनी को भी जो है ना उसको बड़ा शौक है कि कभी वो सोफे पे बैठती है, कभी वो बेड पे बैठती है, कभी वो कारपेट पे लेटती है। वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठती है, उसका एकदम अलग ही एटीट्यूड होता है। तो ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को खुश रहना चाहिए, जहां उनका मन करे वो वहां बैठें। हमारा काम होता है अपनी क्लीनिंग को अपग्रेड करना, बच्चों को बार बार रोकना नहीं। तो मेरे बच्चे एकदम फ्रीली पूरे घर में रहते हैं, तो मैंने इसीलिए अपनी क्लीनिंग के तरीके को जो है ना मैंने चेंज किया है, बशर्ते कि मैं मेरे बच्चों को परेशान करूं कि नहीं यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो। उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपनी ना क्लीनिंग के तरीके को अपग्रेड करती हूँ। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं आज सोफ़ा, ये मैं मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने वैक्यूम किया था, और उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर से आ रही है। अब क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग है तो वैक्यूम तो बहुत ज़रूरी है, तो सोचा अपहोल्स्ट्री वगैरह भी सभी कुछ मैं वैक्यूम कर देती हूँ। तो सोफ़ा भी मैंने वैक्यूम किया, और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये लगा। मैं पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, और सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा घर में जो है ना वैक्यूम कर दूँ, और लिटरली मैं वो कर भी रही हूँ। एक एक कॉर्नर पकड़ के जो है ना मैं घर का सफाई कर रही हूँ, और पता चलता है कि हमारे घर में कितनी ज़्यादा डस्ट है। रोज़ सफाई होने के बाद भी इतनी डस्ट आती है, तो सच में बहुत ना अजीब लगता है। देखिए 2 दिन पहले वैक्यूम किया था, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसका जो डस्टबिन में ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्लोजअप कि कितना ज़्यादा बारीक वाला डस्ट है जो हम बिल्कुल भी किसी तरीके से निकाल ही नहीं सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। देखिए कितने बाल और कितनी ज़्यादा माइन्यूर एकदम जो डस्ट होती है ना वो इसके अंदर आई हुई है। और जब मैं कारपेट वैक्यूम करती हूँ तब तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना बाल और डस्ट आते हैं। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बार बार ना थोड़ी थोड़ी देर 1-1.5 घंटा अगर मैंने लगातार काम कर लिया तो मैं लिटरली पूरे कपड़े मेरे भीग जाते हैं पसीने में। तो मैं फिर से नहा के आई हूँ, फिर से कपड़े चेंज। मैं दिन में 4-5 बार
थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कपड़े चेंज कर ही लेती हूँ और नहा भी लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस बार। मे बी पॉसिबल है कि मेरी सर्जरी हुई थी तो जो मेडिसिन्स रही होंगी ना तो वो कुछ ज़्यादा ही गर्म रही होंगी, इस वजह से शायद मुझे इस बार लिटरली बहुत गर्मी लग रही है, वरना इतना बुरा हाल मेरा कभी भी नहीं होता था। खैर चलिए, तो मैं यहाँ पर फ्लोर जो है ना वैक्यूम कर दे रही हूँ। साथ साथ फ्रिज के नीचे काफ़ी दिन हो गए हैं इसको हटाकर क्लीन करे हुए। तो आज क्योंकि लिविंग रूम में ही फ्रिज रखा हुआ है तो आज इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी। साइड में यहाँ पर मैं माइक्रोवेव रखती हूँ एक रैक के ऊपर, तो उसको भी हटा के मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। एक वैक्यूम होने से ना बहुत आसानी हो जाती है, बार बार आपको झाड़ू डस्टबिन लेके जो है ना चीज़ों को उठाना नहीं पड़ता है। तो देखिए ये जो फ्रिज है इसको भी मैं थोड़ा सा आगे खिसका के ना, और नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी देख ही सकते हैं आपकी ना, बाल, डस्ट और जो अजीब से क्या रहते हैं बबूला टाइप जो बन जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जा रही है। तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से जो है ना वैक्यूम करके और यहाँ पर साथ साथ पोछा भी लगा दूंगी। जब भी हम इस तरीके से एकदम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, डस्टिंग प्रॉपर हो जाती है और बहुत अच्छे से जो है ना हम चीज़ों को हटा कर क्लीन करते हैं, तो लिटरली रूम जो है ना वो एकदम रिफ्रेशिंग लगने लग जाता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि सब कुछ है ना एकदम हल्का हल्का हो गया है, जैसे तो मिट्टी का ही वज़न था या धूल का ही वज़न था घर के अंदर। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जब भी मैं किसी भी एरिया की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे अपनी बॉडी में ही एकदम लाइट फील होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि घर बड़ा हो गया है और है ना बहुत ही हल्का हो गया है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ ऐसी जिसको ये सब फील होता है। अगर आप लोग भी ऐसे होंगे तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि चलिए मेरी फैमिली भी ऐसी ही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना बहुत अच्छे से पोछा भी लगा दिया है साथ साथ, और एकदम साफ़ हो गया है। थोड़ी देर इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया है मैंने, ताकि ये सूख जाए और फिर जो है ना फ्रिज को अपनी जगह पे वापस प्लेस कर देंगे। क्योंकि अगर गीला गीला रहेगा तो नीचे से फिर से वो जो है ना स्टिकी लग जाता है। तो इसीलिए सफाई करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे उसको छोड़ दीजिए, और तब तक खुद भी रेस्ट हो जाता है कि हम भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम ड्रेन आउट हो गई है, एनर्जी है ही नहीं। मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है क्या। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा ही फील हो रहा है क्या। उसके बाद देखिए यहाँ से ना जो ये शू रैक मेरा रखा हुआ है इसको भी हटा के मैं जो है ना क्लीन कर दूंगी। हालांकि इसके नीचे गैप काफ़ी है तो डेली भी झाड़ू लगती है, लेकिन फिर भी जो दीवार की जगह होती है ना वहाँ पर भी छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं, तो हट जाएगा तो बहुत अच्छे से ये भी साफ हो जाएगा। इसी के साथ साथ ना मैं उस एरिया के फ्लोर को भी वैक्यूम करती चल रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से सारी की सारी जो है ना डीप क्लीन हो जाए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में जिनी बिल्कुल आके जो है ना पूरी मॉनिटरिंग पे है कि मम्मी अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी अच्छे से काम करना, हाँ, तो वो बिल्कुल मुझे आके जो है ना बराबर देख रही है। ये इतनी स्वीट है यार, 6.5 साल की हो चुकी है और जब से ये आई है ना मेरे घर पे 6.5 साल हो गए हैं इसको आए हुए, उससे भी पहले से मैं वैक्यूम करती आ रही हूँ। इसको अभी तक भी वैक्यूम की आदत ही नहीं पड़ी है। जब भी मैं वैक्यूम करती हूँ ये हमेशा पीछे पीछे रहेगी और भौंकती रहेगी। उसको ऐसा लगता है पता नहीं है क्या चल रहा है। ऐसे ही जब रोबोवैक चलता है, रोबोवैक भी अगर घर में सफाई कर रहा है तो वो उसको जाके जो है ना लिटरली बाइट करती है कि तू क्यों चल रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आती है ना, इतना क्यूट लगती है ये हरकतें इसकी। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि बेटा शांति से बैठो, काम करने दो उसको अपना, लेकिन नहीं, वो जाएगी और उसके आगे जाके
और उसको जो है ना बाइट करेगी तो वो जो है ना जिनी को सेंस कर लेता है और वो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है हर बार। वो रोबो को कभी भी प्रॉपरली क्लीन करने ही नहीं देती है, वो उसको इधर से उधर भगाती ही रहती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसकी ये हरकतें देख के। और अभी देखो जाके वहाँ पर बैठ गई है कि आराम से यहाँ पर सो जाती हूँ, थोड़ी देर देख लेती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं, क्योंकि अभी वैक्यूम बंद है ना तो चुपचाप बैठ गई है। जैसे ही वैक्यूम शुरू होगा फिर से दौड़ना शुरू कर देगी। तो अब उसको देखो पता है कि मम्मी अब यहाँ की सफाई करेगी ना, तो मुझे देखती रहती है कि जब तक मम्मी बोलेगी नहीं तब तक मैं उठूंगी नहीं। तो उसे ना इशारा करके मैंने बोला है कि उठो, तो उठ के चल दी है, लेकिन अपने आप से नहीं उठेगी। बहुत ज़्यादा शैतान है ये, इतनी ज़्यादा, मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा शैतान है ये, बहुत ज़्यादा चुलबुली है। तो खैर इसको भी जो है ना अच्छे से मैंने डस्टिंग यहाँ पर साथ साथ में करती जा रही हूँ। डस्ट भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है और बालों का तो आजकल क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है तो तीनों की ना शेडिंग हो रही है। जूजू की काफ़ी हद तक रुक गई है, अब ब्रूनो और जिनी का अभी अच्छा खासा शेड हो रहा है, बाल ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और ब्रशिंग जितनी मर्जी कर लो लेकिन फिर भी दिन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बाल इनके गिर जाते हैं। तो मैं इस टाइम पर जब से डायसन आया है ना तब से मैं फ्लोर को एटलीस्ट 2-3 बार तो दिन में वैक्यूम कर ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर ही रहते हैं यहीं पर। तो इसीलिए लिविंग रूम भी थोड़ा सा ना ज़्यादा फैला हुआ रहता है, क्योंकि जिस एरिया को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा तो फैला हुआ दिखता ही है। अब देखिए मैं फिर से वैक्यूम लेके आई हूँ तो वो फिर से जो है ना जाके वहाँ पे बैठ गई है। अब अभी मैंने वहाँ पे जो है ना क्लीन किया है, बेडशीट बिछाई है, लेकिन उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसको बिछा हुआ बिस्तर मिला है, वो वहाँ पे बैठ जाएगी। बट ठीक है, बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से जो है ना अपना फ्लोर प्रॉपरली वैक्यूम कर रही हूँ और साथ साथ में मैंने कारपेट को भी वैक्यूम करके रख दिया है और फिर हम कारपेट को अच्छे से बिछा देंगे। तो इसी तरीके से मेरा जो लिविंग रूम है ना ये हो गया है प्रॉपरली वैक्यूम बहुत अच्छे से। इतना ज़्यादा मुझे लाइट फील हो रहा है ना इस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रॉपरली क्लीन हो जाता है ना, तो एकदम लाइट फील होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए जिनी ने अपनी जगह एज यूजुअल चेंज कर ली है, अब वो सोफ़ा गंदा करेगी। तो इसके साथ में यही है, जहाँ जहाँ आप सफाई करोगे वो वहीं जाके बैठेगी। वो लिटरली महारानी वाला फील होता है उसको अपने अंदर से कि मैं नीचे नहीं बैठूंगी। देखो ब्रूनो बैठा हुआ है नीचे, लेकिन जिनी को कोई मतलब नहीं है, वो तो ऊपर चढ़ के ही बैठेगी। अब देखो अब इधर से उधर कूदती रहेगी, उसको मैं कितना ही बोल दूंगी कि बेटा कुछ नहीं है, जबकि इस वाले वैक्यूम की आवाज़ भी इतनी नहीं है, बट स्टिल उसको आदत हो गई है कि उसे भौंकना ही है। खैर देखिए करते करते मेरा काम कंप्लीट हो गया है और लास्ट में फाइनल टच के लिए मैं अपना कारपेट बिछा दूंगी और मेरा लिविंग रूम हो गया है एकदम क्लियर। बहुत साफ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग ही एक अलग आती है जब आप डीप क्लीन करते हैं। और अगर टाइम टाइम पर ये डीप क्लीनिंग चलती रहेगी ना तो दिवाली की जो सफाई है वो बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।